गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो एनिमल फाइबर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो एनिमल फाइबर में हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे वुलन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वूल्स हैं वो हमें बहुत सारे एनिमल से ऑब्टेन होती है, जैसे कि शीप, याक और अंगोरा रैबिट, अंगोरा गोट, जिसे हम पश्मीना शॉल भी बनाते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या किया था, वूल को जो है कैटेगराइज किया था कि कुछ अच्छी क्वालिटी की वूल जो होती है वो फाइन वूल होती है, जिसका मैंने आपको मेजरमेंट भी बताया था, ठीक है। रिकॉरस वूल होती है जो क्या होती है, फाइन वूल के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा थिक होती है ना। उसके बाद हमने सीखा था कि जो ये एनिमल से ये कौन कौन से स्टेट से या फिर रीजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक। हमारे यहाँ पे जो मैंने एक और आपको एक स्पेशल एनिमल बताया था, कैमल से जो हमें मिलते हैं फर ऑब्टेन होते हैं, और उस फर से हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ नहीं बना सकते, हम उससे सिर्फ कालीन्स वगैरह, रग्स वगैरह इसका फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कैमल जो होते हैं उसके फर इतने लॉन्गेस्ट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ने जा रहे हैं हम, और मैंने आपको शीप के कुछ ब्रीड्स भी बताई थी, जैसे कि बखेरवाल, पाटनवाड़ी, ठीक है। तो उन सबको भी आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर वो किस तरह से यूटिलाइज हो रही है ना, और हमें उनसे क्या क्या ऑब्टेन हो रहा है। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो शीप है उस शीप से किस तरह से हम वूल को, उसके फ्लीस को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद किस तरह उसके फ्लीस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक पूरे के पूरे फैब्रिक में। तो उसके पहले ज़रूरी है कि उस शीप जो है, उस शीप को प्रॉपर केयर टेक मिले, उसको क्या खिलाना चाहिए हमें, किस तरह से हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि अगर हम उसकी देखभाल जितनी अच्छे से करेंगे उतना ही हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो इसलिए हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रियरिंग ऑफ शीप। ये हमारा सेकंड नंबर टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वूल के बाद, सॉरी थर्ड नंबर, रियरिंग ऑफ शीप। रियरिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, रियरिंग मीन्स देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, है ना। तो रियरिंग मीन्स लुक आफ्टर ऑफ अ शीप, किसकी देखभाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, शीप की, तो उसी के बारे में लिखेंगे, ठीक। और रियरिंग करने वाला जो पर्सन होता है, जो इसकी देखभाल करता है, वो क्या कहलाता है, शेफर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, शेफर्ड। तो हम लिखेंगे साथ में इसको, मीनिंग ऑफ रियरिंग इज, मीनिंग ऑफ rearing is look after, यहाँ पे हम किसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, शीप की, तो उसी के लिए लिखेंगे हम, मीनिंग ऑफ रियरिंग इज लुक आफ्टर ऑफ अ शीप एंड द पर्सन हु look after or caretakes a sheep is called shepherds, ठीक है। तो शेफर्ड कौन होगा बच्चों, जो वहां पे शीप की देखभाल करेगा, ठीक है। अब देखो, एक जो एडल्ट शीप होती है उसको रहने के लिए कितना स्पेस चाहिए, 20 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर उसको रहने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो लिखो, ए एडल्ट शीप रिक्वायर्स 20 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस, ठीक है। तो 20 स्क्वायर फीट स्क्वायर में वो इजीली आराम से रह सकती है, ठीक। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होगा फीडिंग, हमें क्या क्या खिलाना चाहिए इनको। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे फीडिंग, किसको फीडिंग करा रहे हैं, शीप को, फीडिंग ऑफ अ शीप। अब फीडिंग प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से अगर शीप को नहीं मिलेगी तो क्या नुकसान होगा, जो उसका प्रोडक्शन है हेयर का, वो उसकी ग्रोथ कम होगी,
ग्रोथ कम होगी, वो अनहेल्दी होगी, तो हमारे लिए वो यूटिलाइज होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए प्रॉपर वे में इनका एक फिक्स अमाउंट होता है, इनका एक फिक्स फूड होता है जिसको हमको इनको टाइम टू टाइम खिलाना होता है। वैसे शीप का जो फेवरेट फूड होता है वो सबको पता है क्या होगा? ग्रासेस होंगी, कॉर्न्स होंगे, ठीक है, ये सब ये बहुत ही ज़्यादा शौक से या इंटरेस्ट के साथ खा लेती है। लेकिन हम यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ करेंगे जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि एक एडल्ट शीप को, एक किड्स को कितने अमाउंट्स में कितना फीड कितने टाइम पर देना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हम इसमें लिखेंगे थोड़ा, फीडिंग इज मस्ट फॉर गुड हेल्थ and for good production, ठीक है। तो ये मस्ट है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हम लिखेंगे, हम फेवरेट फूड्स ऑफ शीप इज फेवरेट foods of sheep is grasses, corn, etc. ठीक है। अब हम यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करेंगे कि किड्स को और एडल्ट्स को कितनी मात्रा में हमें क्या खिलाना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फूड, आप इसको इसी तरह से टेबुलर मोड में बनाएंगे। फूड के बाद इधर होगा फॉर किड्स और उसके बाद फॉर एडल्ट्स। कौन से एडल्ट्स? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? शीप की, ठीक है। और यहाँ पर भी फर्स्ट चाहिए होता है इन्हें ब्रोकन मेज, ब्रोकन ग्राम यानी कि चने वगैरह ये खाते हैं। थर्ड चाहिए होता है आलमंड्स केक। आलमंड्स केक मीन्स बादाम से जो तेल निकालने के बाद उसका जो आउटर पार्ट जो बचता है, जैसे हमने कॉटन में सीड से ऑयल निकाले थे, ऑयल निकालने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्टेज पार्ट जो बच गया था उसको हमने क्या कहा था? खल कहा था। और उसको किसको खिला दिया था? एनिमल्स को। सेम वैसे ही आलमंड से जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो जो उसका वेस्टेज पार्ट होता है वो किसको खिलाया जाता है? शीप को खिलाया जाता है। आलमंड केक्स, व्हीट, मिनरल सॉल्ट्स और लास्ट है 6 नंबर पे सिंपल सॉल्ट। अब हम क्या लिखेंगे? इसका कंपैरिजन करते हुए इनके अमाउंट को लिखते हुए चलेंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। सॉल्ट कितना चाहिए इसको? 0.5%। टोटल जो फूड होता है उसमें हम परसेंटेज वाइज इनकी अमाउंट को, क्वांटिटी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जो सॉल्ट है वो कितना चाहिए ओनली? किसको? किड्स को 0.5%, और 0.5% ही किसको चाहिए? शीप को चाहिए, एडल्ट शीप को, ठीक। उसके बाद जब मिनरल सॉल्ट होता है वो चाहिए इनको 2.5%, किड्स को भी और सेम शीप को भी। उसके बाद जो व्हीट होते हैं, व्हीट भी इनको चाहिए, दोनों को सेम क्वांटिटी 20% एंड 20%। इसके बाद जो आलमंड्स केक है वो किड्स को कितना चाहिए? 35%, और एडल्ट्स को चाहिए ओनली 25%, ठीक। ब्रोकन ग्राम जो होता है वो किड्स को कितना चाहिए? 20%, और एडल्ट्स को चाहिए ओनली 15%। ब्रोकन मेज जो होती है
वो किड्स को चाहिए होती है यहाँ पे 22%, जबकि जो शीप है, एडल्ट शीप है, उसको चाहिए 37%। ठीक, तो ये होता है प्रॉपर फूड, प्रॉपर फीडिंग ऑफ अ शीप। अगर इनको ये सही अमाउंट में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हेयर की जो ग्रोथ होगी और इनकी खुद की जो हेल्थ होगी वो ठीक नहीं होगी। और अगर शीप ही हमारी हेल्थी नहीं है तो हमको उससे मिलने वाले हेयर भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। ठीक, तो ये इनका पूरा का पूरा फीडिंग चार्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, आपने ये वाला साइड तो पूरा नोट डाउन कर ही लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हमें हेडिंग डालनी है, प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग फैब्रिक फ्रॉम फ्लीज ऑफ अ शीप। राइट डाउन, प्रोसेस फॉर obtaining fabric from sheep। यहाँ पे हम प्रॉपर पूरा का पूरा मेथड किसका पढ़ने जा रहे हैं, शीप का, कि किस तरह से हम शीप से पूरे के पूरे फैब्रिक को ऑब्टेन करेंगे, बनाएंगे हम। ठीक, तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है बच्चा वो क्या होता है, पहले हम सबके नाम यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है शेयरिंग प्रोसेस। आपको इनको इसी तरह से याद रखना है, इसी सीक्वेंस में। फर्स्ट होता है शेयरिंग, सेकेंड यहाँ पर होता है स्कोरिंग एंड क्लीनिंग, थर्ड होता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। ठीक, फोर्थ नंबर पे होता है कार्डिंग, फिफ्थ नंबर पे है स्पिनिंग, सिक्स्थ नंबर पे है वीविंग, और वीविंग के बाद 7 नंबर पे आता है फिनिशिंग। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा, और हमें इसको इसी प्रोसेस में सीक्वेंस में हमको याद रखना है। हम सीक्वेंस को ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं। अब फर्स्ट हमारा सब टॉपिक क्या है यहाँ पर, फर्स्ट आप लिखेंगे अब शेयरिंग। बचपन से आपने सुना होगा शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं किसी के भी साथ, तो वही टर्म है ये सेम, शेयरिंग। अब शेयरिंग में कौन शेयर कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे, कर कौन रहा है, शीप। क्या दे रही है वो हमें, अपने वूल दे रही है, अपने फ्लीस दे रही है हमको। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, शेयरिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस में एनिमल का कोई हार्म या नुकसान नहीं पहुंचता है। हम अपने बाल कट करवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, हमें कोई दर्द होता है क्या, नहीं। उसी तरह से शीप को भी इसमें कोई हार्म या नुकसान नहीं पहुंचता। और हम क्या क्या सेपरेट करेंगे, यहाँ पर इसके फ्लीज को सेपरेट करेंगे। मैंने बताया था फ्लीज का मीनिंग क्या होता है, फ्लीज मीन्स जब हम उसके हेयर को कट करते हैं तो साथ में क्या रिमूव होती है, उसकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा शेयरिंग प्रोसेस। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ फ्लीज from a sheep is called shearing
प्रोसेस, ठीक है। ये वैसे तो किसके थ्रू किया जाता है, बाय हैंड्स, बट अब क्या होता है, रोबोटिक जो हैंड्स होते हैं उनकी हेल्प से भी हम इजीली इनके फ्लीस को शीप से शेयर्ड कर सकते हैं, ठीक। तो हम सिंपल अभी तो ये लिखेंगे, इट इज डन बाय हैंड्स। और एक शीप से, जो बिल्कुल हेल्दी शीप जो होगी ना, उससे मिलने वाली जो वूल है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2.7 kg या फिर 8.1 kg तक हमें क्या मिलती है, एक शीप से वूल ऑब्टेन हो जाती है। तो लिखो क्वांटिटी ऑफ ऑब्टेनिंग क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, अभी वूल नहीं मिली, फ्लीज मिले, यानी कि रॉ मटेरियल हमें मिला है। ऑब्टेनिंग रॉ wool is 2.7 kg to 8.1 kg, ठीक है, या फिर 6 pounds to 80 pounds, ठीक है। इतनी हमको क्वांटिटी इजीली ऑब्टेन हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ अब। यस, सेकेंड प्रोसेस क्या था हमारा, स्कोरिंग। क्या है सेकेंड प्रोसेस, स्कोरिंग एंड क्लीनिंग। नाम से ही आप समझ गए होंगे, यानी कि हमें क्या करना है, अब जो रो वूल हमको मिली है उसको क्या करना है, हमें साफ करना है, क्लीन करना है। क्यों करना है क्लीन, क्योंकि ये क्या मिली है हमको, शीप के हेयर से, जो कि फ्लीज है, और फ्लीज है तो किससे अटैच थे, डेड स्किन से, और डेड स्किन से अटैच है तो वहाँ पे क्या क्या होंगे, डर्ट भी होंगी, डस्ट भी होगा, स्वेट, ड्राई स्वेट भी होगा। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें क्या मिलेगी, प्रॉपर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की वूल ऑब्टेन हो पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्कोरिंग के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। वो केमिकल्स क्या क्या होंगे, एक तो आपका नॉर्मल जो सॉप आप यूज़ करते हैं, सॉप, वाटर, और साथ में हम लेंगे सोडा ऐश, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक। इन सबको मिला करके हम क्या करते हैं, उसको, उसके बालों को उसके अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, स्वेट था, जो कुछ भी था, वो सब उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। और डिजोल्व होने के बाद जो कि हमने क्या लिया, उसमें बेसिस का यूज़ किया है, एल्केलाइन बात अपने इसको बोलते हैं। इसमें हमने एक प्रोडक्ट मिक्स कर दिया जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एल्केलाइन बात बोला है ना, तो यानी कि हमें इसमें बेस का यूज़ करना होगा। अब जब हम इसको मिक्स करके उसके बालों को जब धोते हैं, क्लीन करते हैं, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है सब वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी। और डिजोल्व होने के बाद, उसको धोने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास अभी भी बच गया मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, लैनोनिल बोलते हैं। और इस लैनोनिल का यूज़ आप घर में जो हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको साफ़ करने में हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर डिजोल्व हो चुकी है, गायब हो चुकी है, अब कुछ भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर नहीं बची। तो हम लिखेंगे स्कोरिंग एंड क्लीनिंग। इसमें लिखेंगे ए शीप contains some impurities like dirt, dust and
ड्राइड स्वेट, ड्राइड स्वेट को बोला जाता है स्विंट, ETC। और क्या होती है साथ में, ग्रीस भी लगी हुई होती है, ऑयल वगैरह, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सच टाइप्स ऑफ raw wool is called grease wool, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्रीस वूल से इन सब इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। तो अब हमारा प्रोसेस, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करके लिखेंगे हम, रिमूवल ऑफ impurities like dirt, dust and swint from a shape is called, क्या कहलाएगा, is called scoring and cleaning प्रोसेस, ठीक। इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। अब क्या क्या प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे सीधा एल्केलाइन बाथ के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, सॉप प्लस वाटर, सॉप प्लस वाटर प्लस NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडा ऐश। सोडा ऐश होता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इन सबको मिला के हम क्या करवाते हैं, इसको एल्केलाइन बाथ करवाएंगे। हो गई ना स्पेशल बात इसकी। अब एल्केलाइन बात कराएंगे तो सारी इम्प्यूरिटीज वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाएगी, ठीक। जो वेस्टेज पार्ट प्रोडक्ट जो बचेगा आफ्टर बाथिंग, उसको क्या बोलते हैं हम, लैनोनिल कहते हैं। ये मैं रब कर देती हूँ, अब ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये जो हमारे मेथड थे पूरे 7, ये मैंने रब नहीं किए, ताकि हम एक के बाद एक आगे का मेथड आपको मैं बताती जाऊं कि अब नेक्स्ट मेथड कौन सा आने वाला। तो मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट लाइन हम उसके बाद बची हुई यहाँ पे नोट डाउन करना है आपको। आफ्टर alkaline bath products which left behind is called लैनोनिल, ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको साफ करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या किया, इसको धो दिया, नहला दिया। अब क्या हो गया, हमारी वूल कैसी हो गई, गीली हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस वूल को अच्छे से ड्राई करेंगे। एक्स्ट्रा जो वाटर है इसका उसको हम स्वीज कर देंगे, ठीक। पूरी तरह से ड्राई करने के बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है वो क्या होता है, हमारे पास एक मेथड हमारे पास अभी और रह गया है जिसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी तरह से अभी ड्राई हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या है,
सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। इसमें देखो जो शीप होती है, ये हमारी शीप, इसको आप शीप मान के चलेंगे अभी। ठीक है, ये शीप है। तो ये शीप जो होती है, इसके जो बोथ साइड्स और शोल्डर जो होते हैं, यहाँ पे लगने वाली जो वूल होती है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक। और क्वांटिटी के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। तो क्वालिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब इस तरह से सारी की सारी जितनी भी शीप है उन सबके हेयर्स को हम अलग अलग कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस सॉर्टिंग प्रोसेस, जिसमें क्या किया जाता है, इनकी बॉडी पार्ट से मिलने वाली अच्छी और बुरी क्वालिटी की बेसिस पे, बैड क्वालिटी की बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसकी वूल्स को सेपरेट कर देंगे। तो वो प्रोसेस कहलाएगा सॉर्टिंग प्रोसेस। और लोअर क्वालिटी की वूल कहाँ से मिलेगी, जो इसके लेग्स हैं और जो इसका हेड है। कैसे, क्योंकि उनकी लेंथ कम है और मिलने वाली जो अमाउंट है वो भी कम होगी, उनकी थिकनेस भी कम होगी, इसलिए वो वूल कैसी वूल है, लोअर क्वालिटी की वूल है। जबकि दोनों साइड से और शोल्डर से मिलने वाली जो वूल है वो कैसी है, क्वांटिटी भी उसकी ज़्यादा है और क्वालिटी भी ज़्यादा है, इसलिए वो कौन सी वूल होगी, बेटर क्वालिटी की या हाई क्वालिटी की वूल वो होगी। तो इस तरह से शीप से मिलने वाले डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलने वाली वूल के बेसिस पे जब हम उनको सेपरेट करते हैं, किसमें, हायर एंड बैड क्वालिटी में, लोअर क्वालिटी में, तो वो प्रोसेस कहलाता है सॉर्टिंग प्रोसेस। जबकि ग्रेडिंग में क्या होगा, जब हमें सारी शीप से सारी की सारी वूल मिल गई तो हम क्या करेंगे, उसके ओवरऑल क्वालिटी के बेसिस पे उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा ग्रेडिंग प्रोसेस। तो ग्रेडिंग में क्या करते हैं, हम ओवरऑल क्वालिटी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, और सॉर्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलने वाली डिफरेंट वूल के बेसिस पे उनको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो हम अब इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखोगे, इसको रोमन नंबर मत डालना, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में डालो, थर्ड सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। अब इसमें फर्स्ट लिखो सॉर्टिंग, इसमें आपको लिखना है बाय दिस प्रोसेस फ्लीज और wool is broken up different sections in different sections on the basis of different section, या ऐसे लिख लो different section of different parts of sheeps obtaining wool। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। किसके डिफरेंट सेक्शंस, बॉडी पार्ट से ऑब्टेनिंग होने वाली वूल के बेसिस पे डिफरेंट सेक्शंस में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेडिंग प्रोसेस, ठीक है। इसी के अंदर लिखना है हमें, थर्ड वाले टॉपिक का सब टॉपिक है हमारा ग्रेडिंग प्रोसेस। सेकंड लिखो इसी में, ग्रेडिंग प्रोसेस। इसमें लिखोगे आप वूल इज
breaking up into different sections on the basis of overall क्वालिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक, इसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा कार्डिंग प्रोसेस। अब देखो बच्चों, कार्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसको पहले हम पूरा का पूरा डायग्राम से समझेंगे। ठीक, अभी तक हमको जो वूल मिली वो कैसी है, इस तरह से बंचेस की फॉर्म में है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट इनको करना है। तो स्ट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इनको पास आउट कराते हैं किसमें से, मेटल टीथ में से। ये मेटल टीथ कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे काफी नुकीले मेटल से बने हुए ये टीथ होते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, इनको पास आउट करा देंगे। ये क्या है, मेटल टीथ है ये। तो क्या होगा, अब जो वूलन अभी जो हमें बंचेस की फॉर्म में दिखाई दे रही है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। तो स्ट्रेट होने के बाद ये इस तरह से हमको ये स्ट्रेट फॉर्म में, अब अभी फाइबर नहीं बना है ना, मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में ये चेंज होना स्टार्ट कर देंगी। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, जो हमें मिला है बिल्कुल सीधी वूल जो मिली है हमको, उसको बोला जाता है स्लीवर्स। क्या बोलेंगे, स्लीवर्स बोलेंगे। ठीक, अब जो ये स्लीवर्स है इनको हमें क्या करना है, अभी ये बहुत मोटे हैं थोड़े, ठीक है अभी भी, तो इन स्लीवर्स को हमको और बहुत ज़्यादा थिन स्लीवर्स में चेंज करना है। तो हम इसमें एक और नया प्रोसेस हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं हम गिलिंग। अब मैं इसको रब करती हूँ। स्लीवर्स की स्पेलिंग ठीक करो, स्लीवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी जो हमें ये फाइबर मिले ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल अभी बिल्कुल भी नहीं है, हमें बिल्कुल सेम लेंथ के सेम तरीके के फाइबर्स ऑब्टेन करना है। तो हम क्या करेंगे अब, और इन फाइबर्स को हमें अभी और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतले से बनाना है। ठीक है, थिन से थिन बनाना है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, अब हम नया एक और प्रोसेस होता है हमारा जिसको कहते हैं गीलिंग एंड कॉम्बिंग। सब कार्डिंग के अंदर ही चल रहा है अभी। तो जो स्लीवर्स है उन स्लीवर्स को, या फिर आप ये पे लिख लो, स्लीवर्स को कन्वर्ट कर देंगे हम किसमें, स्लीकर्स स्लीवर्स में, जो कैसे होंगे, बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के, याद रखना बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल सेम लेंथ के होंगे इस तरह। तो ये जो हमें मिला है अब, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, स्लीकर्स स्लीवर्स। अब जो स्लीकर स्लीवर्स है, अगर इसमें से कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा फाइबर बाहर छोटे छोटे फर्श की फॉर्म में अगर निकल रहा होगा तो हम उसको ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू उसको कट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। स्लीकर स्लीवर्स के बाद फर्स्ट प्रोसेस क्या था, ये हमने क्या किया, कार्डिंग प्रोसेस किया। कार्डिंग प्रोसेस के अंदर ही हमें क्या मिले, स्लीवर्स मिले। अब इस स्लीवर से हमने कौन सा प्रोसेस किया बच्चों, गीलिंग एंड कॉम्बिंग। इस गीलिंग एंड कॉम्बिंग से हमें क्या मिलेंगे, स्लीकर स्लीवर्स मिलेंगे। स्लीकर स्लीवर्स के बाद यहीं पे मैं एरो को इधर टर्न करवा रही हूँ, क्या करवा देंगे हम, ड्राइंग प्रोसेस करा देंगे। और ड्राइंग प्रोसेस के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर,
हमारा परफेक्ट फाइबर। ठीक है, ये हमको अभी अब जाकर के फाइबर ऑब्टेन हुआ है। कौन सा फाइबर ऑब्टेन हुआ है? वूल का फाइबर ऑब्टेन हुआ है। ठीक, तो अब हम इसके अंदर लिख लेंगे, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लिखेंगे फर्स्ट कार्डिंग की डेफिनेशन। फाइबर्स आर पास्ड थ्रू, किस में से हमने इसको निकाला था? मेटल टीथ में से। तो पूरी की पूरी सीरीज होती है मेटल टीथ की, वहां से इसको पास किया जाता है। ठीक है, फाइबर्स आर पास थ्रू फ्रॉम सीरीज ऑफ मेटल teeth is called carding process। ठीक है, कार्डिंग प्रोसेस के बाद इसी के अंदर हमारा क्या होगा? नेक्स्ट लाइन, गीलिंग एंड कॉम्बिंग। इसके आप इस तरह से हेडिंग डाल के लिखेंगे। गिलिंग और कॉम्बिंग में क्या किया था हमने? बिल्कुल पैरेलल और भी ज्यादा थिन फाइबर्स को ऑब्टेन किया था। तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट फाइबर को रिमूव कर देंगे और उनकी जगह पे किसको रखेंगे? प्लेस करेंगे बिल्कुल लॉन्गर और पैरेलल फाइबर्स को। तो इसमें लिखेंगे हम रिमूव। कार्डिंग एंड कॉम्बिंग क्या होता है? द प्रोसेस टू रिमूव short fibers and placed longer fibers parallel to each other is called gilling and combing। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसी कार्डिंग के अंदर कौन सा होगा? ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? फाइनली इन फाइबर्स को पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं इन स्लीकर स्लीवर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम पूरी तरह से फाइबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक लाइन और ऐड कर लो इसमें। कॉम्बिंग के बाद हमें क्या मिला था बच्चों? यहाँ पर स्लीकर स्लीवर्स मिले थे। ठीक है, कॉम्बिंग, उसके बाद लिख लेना स्लीकर्स स्लीवर्स आर obtain from this process। और गीलिंग का मतलब ही क्या होता है? नापना। नापना दैट मीन्स एक पूरी लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब ड्राइंग। ये डायग्राम भी रब कर देती हूँ। इसी में लिखेंगे अब आप कार्डिंग प्रोसेस ही चल रही है अभी हमारा। कार्डिंग में हमने 3 स्टेप्स सीखी है। फर्स्ट था हमारा कार्डिंग प्रोसेस जिसमें हमने मेटल टीथ से पास आउट कराया था। उसी के अंदर था गिलिंग एंड कॉम्बिंग और उसी के अंदर कौन है आप? ड्राइंग प्रोसेस। बाय दिस प्रोसेस स्लीकर स्लीवर्स are compacted
एंड थिंड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग प्रोसेस में हम इसको और भी ज़्यादा पतला बना देंगे और पूरी तरह से कॉम्पैक्ट कर देंगे। दैट्स मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा फाइबर अगर इन स्लीवर्स के साइड से फर के फॉर्म में या निकल रहा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, वहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग प्रोसेस हो गया। इसके बाद हमारा जो होता है वही सेम, अब आपको फाइबर मिल चुका है तो नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ोगे आप, आफ्टर दिस फाइबर इज ऑब्टेन फाइनली। अब हमें फाइबर मिल गया तो फाइबर मिलने के बाद क्या प्रोसेस होता है बच्चों, अब हमें क्या बनाना है, इसका थ्रेड बनाना है, थ्रेड या फिर यार्न। तो थ्रेड या यार्न बनाने का वही पर्टिकुलर हमारा मेथड कौन सा होगा, स्पिनिंग। स्पिनिंग में हम क्या करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, यार्न में या फिर धागे में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम अब इसको लिखेंगे नहीं दोबारा, सिर्फ इसके बाद सिर्फ इसकी हेडिंग डालेंगे। 4th नंबर पे जो है ये हमारा, सॉरी 5th नंबर पे वो क्या कहलाएगा हमारा, स्पिनिंग। स्पिनिंग में सिर्फ आप एक लाइन लिख लेंगे, फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न और थ्रेड, ठीक है। 6 नंबर पे है हमारे पास वीविंग। वीविंग में हमने क्या करा था, फाइबर किस में कन्वर्ट कर दिया था उसको, फाइबर को, सॉरी यार्न को या थ्रेड को फैब्रिक के अंदर। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम, यार्न और थ्रेड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। अब इसमें देखो, वुलन की जो वीविंग प्रोसेस होता है वो 2 तरीके के होता है। तो इसमें लिखेंगे वीविंग, और वीविंग के साथ साथ आपको पता है इसमें हम फैब्रिक बनाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, नीटिंग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके थ्रू हमारी जो दादी नानी मम्मियाँ क्या करती हुई आई हैं, स्वेटर्स बुनती हुई आई है। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, नीटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर फैब्रिक बनाने के लिए हम 2 प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, एक तो वीविंग और एक नीटिंग, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है नीटिंग प्रोसेस क्या होता है ना। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो वीविंग होती है ना बच्चों, वो भी कैसी होती है, 2 टाइप्स की होती है वीविंग। तो इसमें एक तो सिंपल प्लेन वीव होता है एक तो, और एक होता है ट्विल। देखो मेमोराइज करो, वापस से याद करने की कोशिश करो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो शीप है उससे हमें 2 तरीके की फाइबर मिल रहे हैं, वूल मिल रही है। एक तो हायर क्वालिटी की वूल थी और एक लोअर क्वालिटी की वूल थी। और मैंने बताया था कि बहुत सी ब्रीड्स ऐसी होती है जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी की वूल ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो उनको बनाने का तरीका भी तो अलग अलग होगा। तो जो मोटी फाइबर होती है, जो थिक होती है काफ़ी, उनसे जो वीविंग होती है वो क्या कहलाती है, प्लेन वीव कहलाती है, जो नॉर्मल स्वेटर्स वगैरह हम पहनते हैं। तो ये चीपेस्ट होगी, ठीक। इससे हमने बनाया क्लॉथिंग मटेरियल, दोनों से क्लॉथिंग मटेरियल बनेगा, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क होगा इनकी कॉस्ट में और इनकी फिनिशिंग में, है ना। जो ट्विल होती है ये रस्टेड वूल कहलाती है, रस्टेड वूल। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है ना, इसलिए ये कैसी होगी, काफ़ी कॉस्टली भी होगी। आपने मार्केट में देखा होगा स्वेट टी शर्ट्स वगैरह मिलती है ना, तो वो कैसे बनती है। और आजकल तो वुलन के बहुत सारे सूट्स मिलने लग गए हैं, कुर्ताज मिलने लग गए। तो जब आप उसको देखते हो तो देखने में बहुत ही फिनिशिंग उनकी ऐसी होती है कि आप दूर से देख के पता नहीं लगा सकते कि ये नॉर्मल फैब्रिक से बना है या फिर वुलन से बना है।
तो वूलन से बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो इतने फाइन वो कैसे बन पाते हैं, क्योंकि इनकी दो तरीके की वीविंग होती है। तो फाइन वूल जो होगी उनसे हमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और बहुत अच्छे वूलन्स गेन होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरह से इसकी वीविंग जो होती है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक तो प्लेन वीव होती है, दूसरी होती है ट्विल, जो काफ़ी कॉस्टली होती है, और इससे मिलने वाली जो वूल होती है वो क्या कहलाती है, वॉर्स्टेड वूल कहलाती है। ठीक, 7 हमारा इसका एक और टॉपिक जो बचा हुआ है वो क्या है, फिनिशिंग। सेवंथ, फिनिशिंग। अब देखो फिनिशिंग में क्या करना है, जो वूल हमको मिली है इस वूल को क्या करेंगे, हम पूरी तरह से इसको चेक करेंगे कि जो हमने वीव करके इन वीविंग प्रोसेस के थ्रू जो हमने इनको इंटरलॉक किया है वो पूरी तरह से फिक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक, तो हम इसको पानी में डाल देते हैं, पानी में इमर्स कराने के बाद इनको सुखाते हैं, तो उससे क्या होगा, इंटरलॉक इनके मजबूत हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फूलिंग प्रोसेस। फूलिंग के बाद होता है क्रैबिंग। क्रैबिंग के अंदर इसके इंटरलॉक्स को परमानेंटली लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो होता है हमारा वो डाइंग प्रोसेस होता है। डाइंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कलर से डाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको ऐसे ही कैटेगराइज कर देंगे। फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर, तो आप फिनिशिंग ऐसे लिखना, फिनिशिंग के बाद यहाँ पर जो आपका है वो क्या है, फूलिंग। फूलिंग प्रोसेस के ब्रैकेट में लिख लेना इमर्जिंग वूलन्स इनटू वाटर, किस लिए, टू फिक्स इंटर लॉकिंग। ठीक है, फूलिंग के बाद होता है क्रैबिंग। इस तरह आप इसको एक बॉक्स में क्लोज करते हुए चलना। क्रैबिंग, क्रैबिंग प्रोसेस क्या होता है, परमानेंटली फिक्सिंग ऑफ इंटर लॉकिंग। ठीक है, इसके बाद एक प्रोसेस होता है डिकेटिंग। डिकेटिंग में क्या करते हैं बच्चों, इसको कैसा बनाएंगे, श्रिंक प्रूफ बनाएंगे। दैट मीन्स इजीली इसमें श्रिंक ना होने पाए, है ना। जब हम इसको मार्केट में आप लेने जाते हो क्लोथ्स, तो कभी भी आपको न्यू क्लोथ्स में कोई श्रिंक दिखाई देते हैं नहीं, क्योंकि उनको कैसा बनाया जाता है, श्रिंक प्रूफ बनाया जाता है। ठीक, तो डिकेटिंग में हमने क्या करा, इसको श्रिंक प्रूफिंग बनाया। ठीक, और इसके बाद लास्ट हम क्या करा देते हैं, इसको डाई करवा देंगे हम, डाइंग प्रोसेस। दैट मीन्स बहुत सारे जो कलर्स होते हैं उस कलर्स में इसको डाई कर दिया जाता है। ठीक, तो आज हमने पूरा सीखा वूलन के बारे में कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब जब वूलन के जो यूजेस है बच्चों, यूजेस क्या हो गए वूलन्स के, वूलन जो है उससे हम बहुत सारे फैब्रिक्स गेन करते हैं। साथ में वूल जो होती है एक बहुत अच्छी ओडर्स एंड नॉइज एब्जॉर्बेंट भी होती है। दैट मीन्स ये ओडर्स को, नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं, और जो आप जाते हो इतने बड़े स्टीरियो जो स्पीकर्स लगे हुए होते हैं थिएटर्स वगैरह में, वहाँ पर भी जो कारपेट्स वगैरह होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, वूलन्स के बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वूलन क्या होती है, नॉइज़ की बहुत अच्छी एब्जॉर्बेंट होती है। तो ये इसके यूजेस है बच्चों। ठीक है, तो आप इन सबको मेमोराइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।